Good morning everyone. We are doing our 8th poem on killing a tree by Giv Patel. We have done 2 stanzas of this poem. Today we will start the 3rd stanza. In the 3rd stanza, in the beginning, the poet says no. Why does the poet say no? Because he wants to say that do not let it grow. It means जो ट्री है उसको दोबारा से एक्सपेंड मत होने दो, उसको दोबारा से इसके फॉर्मर साइज में मत आने दो। यहाँ पर ट्री को बुराइयों का प्रतीक माना गया है, एविल्स का सिंबल माना गया है। तो जो बुराइयाँ हैं जिनको हम एक बार चॉप कर चुके हैं उनको दोबारा से उनके फॉर्मर साइज में नहीं आने दो, उनको दोबारा से एक्सपेंड नहीं होने दो। सो नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। नहीं, इसको दोबारा से इसके फॉर्मर साइज में मत आने दो, इसको दोबारा से एक्सपेंड मत होने दो। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। हमें इसकी जो रूट है उसको बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ। अब जो ट्री है इसकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन के नीचे होती है और अर्थ से भूमि से टच होती है नीचे की साइड, और यहीं से इन्हें क्या मिलता है, यहीं से इन्हें पोषण मिलता है, यानी कि नमी जो मॉइस्चर मिलता है यहीं से मिलता है और इसी से जो ट्री है वो ग्रो होता रहता है। तो अगर हमें ट्री को पूरी तरह से किल करना है तो हमें एंचोरिंग अर्थ से, पोषण प्रदान करने वाली धरती से इसे अपरूट करना पड़ेगा, इसे फाइनली बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ इट इज़ टू बी रॉक्ड टाइड। हमें इसे किसी रस्सी के सहारे एक झटके के साथ पोषण प्रदान कर देने वाली धरती से बाहर निकालना होगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। पुल्ड आउट करना, बाहर निकालना। एंड स्नैप्ड मीन्स टेकिंग अपार्ट क्विकली, और एक झटके के साथ हमें ट्री को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि इसकी जड़ें भी बाहर आ जाए, और ऐसा करने से ही ट्री को पूरी तरह से किल किया जा सकता है, इसको मारा जा सकता है। और पुल्ड आउट एंटायरली, और इस तरीके से हमें इस ट्री को पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ केव आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी ट्री होता है उसके नीचे जब उसको अपरूट किया जाता है, उसको जड़ों सहित निकाला जाता है, तो वहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है जिसको अर्थ केव कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की गुफा। तो हमें इसको उस होलो स्पेस से, उस होलो केव से बाहर, होलो इन द केव यानी कि जो केव के अंदर, जो ज़मीन के अंदर एक छेद हो जाता है, जो एक गड्ढा सा बन जाता है, उसमें से हमें ट्री को बाहर निकालना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और हमें इसको ज़मीन का जो गड्ढा है उससे पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। स्ट्रेंथ मीन्स द ओरिजिन, और ये ट्री का ओरिजिन क्या होता है, जो इसकी रूट्स होती हैं वो होती हैं, यानी कि जड़ें। हमें इसकी जड़ों को एक्सपोज करना पड़ेगा, बाहर खुले में लेकर आना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर किसको कहा गया है, ये कहा गया है रूट्स को, जड़ों को। द सोर्स, हमें उस सोर्स को, उस स्रोत को बाहर लेकर आना पड़ेगा। वाइट एंड वेट, जो कि वाइट है और वेट है। अब जड़ों का कलर कैसा होता है, रूट्स का कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, और ये वेट भी रहती है, इनमें एक मॉइस्चर की वजह से गीलापन भी होता है। तो हमें ट्री की ताकत को बाहर खुले में लेकर आना पड़ेगा, उस ताकत को खुले में लेकर आना पड़ेगा जो कि सफ़ेद है और जो कि वेट भी है। द मोस्ट सेंसिटिव, और जो कि ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट भी है, सबसे डेलिकेट पार्ट भी है, सबसे कोमल पार्ट भी है, सबसे संवेदनशील पार्ट भी है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और जो कई वर्षों तक ज़मीन के नीचे छुपा रहा है। It's enough for today, students. Tomorrow we will discuss the next stanza of this poem.